बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हमास और फतह के दरमियान तारीखी समझौता। फलस्तीनी अथॉरिटी के गार्ड्स रफा सरहद की निगरानी करेंगे। 1 साल के अंदर इलेक्शंस होंगे। गाजा के हालात बेहतर होने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान न्यूक्लियर डील पर बरस पड़े। समझौता तोड़ने का दिया इशारा। समझौता तोड़ने की सूरत में अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन ने दी वार्निंग। ईरान ने कहा मुख्तलिफ रास्तों पर गौर कर रहे हैं। क्या इराकी फौजें कुर्दिस्तान में ऑपरेशन की तैयारियां कर रही हैं? कुर्दों ने रास्ते बंद कर दिए। कहा बगदाद से बातचीत के लिए तैयार हैं। सीरिया की फौजें अल-मयादीन टाउन में घुस पड़ी। किसी भी वक्त आईएस पर फतह का ऐलान किया जा सकता है। क्या नोटबंदी और जीएसटी से अवाम की नाराजगी रंग ला रही है? नांदेड़ के बलदी इलेक्शंस में बीजेपी का सफाया। कांग्रेस छा गई। हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस 9 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कांग्रेस ने कहा तैयार हैं। आरुषि कत्ल केस में तलवार जोड़े को शुबे का फायदा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर को बरी कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। हमास और फतह के दरमियान एक दहर से जारी इख्तलाफात को खत्म करने के लिए एक समझौता हो गया है। दोनों फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान इजिप्ट के दारुल-हुकूमत काहिरा में बातचीत हुई, जिसके बाद इस समझौते से इत्तेफाक किया गया। ये बातचीत इजिप्ट की हुकूमतों की कोशिशों से हुई। 2006 में फलस्तीन के इलेक्शंस में हमास की कामयाबी के बाद फतह और हमास के दरमियान मुख्तसर झड़पें हुई थी, जिसके बाद मगरबी किनारे पर फतह और गाजा पर हमास का कंट्रोल हो गया था। उन इलेक्शंस के बाद ही इसराइल ने गाजा की बंदी की थी। हमास और फतह दोनों की तरफ से समझौते की तस्दीक की गई। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि बातचीत के नतीजे में समझौता हो गया ताकि इख्तलाफात खत्म किए जा सकें। न्यूज़ एजेंसी एएफपी से बातचीत करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि मुझे फतह के डेलीगेशन से तफसीली रिपोर्ट मिली है, जिसमें समझौते के बारे में बताया गया। हमास से ताल्लुक़ रखने वाले फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने भी समझौते की तस्दीक की। पिछले महीने सुलह की कोशिशों के तहत हमास ने गाजा का इंतजाम फतह के हवाले किया था और अपनी इंतजामी कमेटी को बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद फलस्तीन के वज़ीर आज़म रामी हमदुल्ला ने गाजा का दौरा किया था। हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया ने एक बयान में हमास और फतह के दरमियान सुलह के समझौते की तस्दीक की। हमास के तर्जुमान ताहिर नूनू ने बताया कि फलस्तीनी कौम और मुस्लिम उम्मत के लिए खुशखबरी है कि हमास और फतह ने तारीखी समझौता किया है। काहिरा में मुसलसल 3 दिन तक हमास और फतह के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हुई। इस बातचीत में 2011 के एक समझौते पर अमल करने, गाजा का इंतजामी कंट्रोल इत्तेहादी हुकूमत के हवाले करने, सरकारी मुलाजमीन और रास्तों की निगरानी जैसे मामलात के बारे में बात हुई। बातचीत में गाजा के मसाइल के बारे में भी गौर किया गया। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फलस्तीनी अथॉरिटी के डेलीगेशन के लीडर आजम अल अहमद ने बताया कि दोनों फरीकों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि इजिप्ट और गाजा के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग की निगरानी नवंबर की पहली तारीख से फलस्तीनी अथॉरिटी के गार्ड्स करेंगे। इस मौके पर हमास के नुमाइंदे साले अल अरूवी ने इजिप्ट की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फलस्तीन का मसला इजिप्ट का मसला है। समझौते के तहत 1 साल के अंदर सदारती और दूसरे इलेक्शंस होंगे। समझौते की दूसरी तफसीलात अभी सामने आनी बाकी हैं। डील के तहत हमास और फतह इलेक्शन से पहले एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे। यह भी उम्मीद की जा रही है कि समझौते से गाजा के हालात बेहतर होंगे।
बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील तनाज़े की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील पर एक बार फिर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आलमी ताकतों ने भोंडे तरीके से यह समझौता किया। इस तरह ऐसे अंदाजों को और मजबूती हासिल हुई कि बराक ओबामा दौर में किए गए समझौते से अमेरिका बाहर निकल जाएगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से बुरा समझौता कभी नहीं देखा है। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत $150 बिलियन दिए गए, इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। उन्हें न्यूक्लियर हथियारों का रास्ता मिल गया। उन्हें $1.7 बिलियन कैश की शक्ल में मिले जो सीधे उनकी जेब में गए। इस तरह ये सबसे बुरी डील है। हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि अगर वाशिंगटन ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर होता है तो दुनिया को यह पैगाम जाएगा कि अमेरिका समझौतों के मामलात में काबिल भरोसा नहीं है। फेडरिका मोगेरिनी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान 2015 की न्यूक्लियर डील पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं और उसे खत्म करना बहुत बुरी बात होगी। ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका के बाहर निकलने के जवाब में मुख्तलिफ रास्तों पर गौर कर रहा है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अली अकबर सालेही ने लंदन में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान मुख्तलिफ रास्तों की तैयारी कर रहा है, हम यकीनन इसका मुनासिब जवाब देंगे। सालेही ने कहा कि ईरान को उम्मीद है कि न्यूक्लियर डील बरकरार रहेगी जिस तरह अब तक बरकरार थी और गंदे खेलों से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने भी इशारा दिया कि वो इस समझौते की हिफाजत करेगी, लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि क्या वो अमेरिका का मुकाबला करेगी। सालेही ने यह भी कहा कि ईरान इस समझौते की हिफाजत करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ फरीकों के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आप समझौते में बरकरार रहें या बाहर निकल जाएं, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका उलझन का शिकार है और वो नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। ईरान के काला ओहदेदार ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ब्लैकलिस्ट करने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर तनकीद की है और कहा कि ऐसा कोई भी कदम खित्ते और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को बढ़ावा देगा। ब्रिगेडियर जनरल आमिर अतामी ने इनकलाबी गार्ड्स की तारीफ करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में यह सबसे ताकतवर फोर्स है। बात करते हैं कुर्दिस्तान मामले की। इराक की मरकजी हुकूमत और कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के दरमियान तनाव काफी बढ़ गया। इराकी फौज ने कुर्दिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है, जिसके बाद कुर्दों की पेशमरगा फोर्स ने कई सड़कें बंद कर दी हैं। 2 हफ्ते पहले ही इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था, जिसे बगदाद ने गैर कानूनी करार दिया। पेशमरगा फोर्स ने अरबिल और दाहोक को मोसुल से जोड़ने वाली अहम सड़कें बंद कर दी। कुर्दों के इलाके पर इराकी फौजों के हमलों को रोकने के लिए सड़कें बंद की गईं। कुर्दिस्तान के ओहदेदार ने यह बात बताई। कुर्द ओहदेदारों को डर है कि इराकी फौजें और इत्तेहादी फोर्सेस कुर्दिस्तान पर हमले की तैयारी कर रही हैं। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत की सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि हमें खतरनाक पयामात मिल रहे हैं कि वॉलंटियर फोर्स हाशिद अल-शाबी और इराकी पुलिस किरकुक और मोसुल की तरफ से कुर्दिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किरकुक में एक मकामी कमांडर ने बताया कि इराकी फौजें ऐसी कोई नकलो हरकत नहीं कर रही हैं। इस दौरान कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने कहा कि वो इराकी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जिसने नीम खुद मुख्तार इलाके पर पाबंदियां लगाई हैं। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो इराकी हुकूमत की तरफ से एयरपोर्ट, सरहदों, बैंकों वगैरह पर लगाई गई पाबंदियों के सिलसिले में बातचीत करना चाहती है। एक कुर्द ओहदेदार के हवाले से न्यूज एजेंसी एएफपी ने बताया कि मोसुल को अरबिल और दाहोक से जोड़ने वाली 2 सड़कों पर से रुकावटें हटा ली गई हैं। इराकी हुकूमत के तर्जुमान ने कुर्दिस्तान इलाके में घुसने के बारे में अंदाजों को रद्द कर दिया और कहा कि बगदाद सिर्फ आइस दहशतगर्दों से लड़ाई लड़ेगा। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल-अबादी ने किसी भी खतरे और तनाव से कुर्द आबादी को बचाने का वादा किया। सऊदी अरब की एक पार्लिमानी कमेटी ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा कि वो सऊदी अरब और यूरोप के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी कमेटी की क़यादत प्रिंस खालिद बिन अब्दुल्ला बिन मिशारी कर रहे थे। यूरोपीय पार्लियामेंट के डेलीगेशन की चीफ मिशेल एलियट ने कहा कि सऊदी अरब के इस डेलीगेशन का दौरा काफ़ी अहम है और इससे यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को मजबूत बनाने की सऊदी अरब की ख्वाहिश का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि खलीज का इलाका दुनिया के इस्तेहकाम के हवाले से काफ़ी अहमियत रखता है और हम सऊदी अरब के साथ मुआशी और तिजारती और दूसरे तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। यूरोपीय ओहदेदार ने कतर और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान तनाव को यूरोपीय यूनियन के लिए फिक्र की वजह करार दिया और कहा कि इस मसले का जल्द ही हल निकालना चाहिए। इस मौके पर प्रिंस खालिद ने कतर के गुमराह करने वाले रवैये पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि 4 मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं।
बात करते हैं सीरिया बहरान की। सीरिया की फौज अल-मयादीन शहर में काफी अंदर तक घुस गई है, जहां पर आईएस से उसकी लड़ाई हो रही है। पता चला कि अल-मयादीन में आईएस अब हार की दहलीज पर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने हिजबुल्लाह की मीडिया शाख के हवाले से कहा कि सीरिया की फौज ने इत्तेहादी फाइटर्स और रशिया के हवाई हमलों की मदद से शहर के कई इलाके क्लियर कर दिए हैं। दूसरे इलाकों में सरकारी फौज की बचे कुछ आईएस मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई हो रही है। ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि अब से कुछ घंटे बाद शहर को पूरी तरह से आजाद कराने का ऐलान कर दिया जाएगा। आईएस में भर्ती के लिए काम करने वाली एक बरतानवी औरत एलन जॉन्स अमेरिका के एक ड्रोन हमले में हलाक हो गई है। उसका ताल्लुक बरतानिया की काउंटी कैंट से बताया गया है। उसने 2013 में इस्लाम कबूल किया था और सीरिया जाकर आईएस में शामिल हो गई थी। बीबीसी ने यह बात बताई। इजिप्ट में इमरजेंसी की मुद्दत और 3 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने एक हुक्म जारी किया है। दुनिया भर से वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे। सऊदी अरब में ड्राइविंग की इजाजत देने की शर्त पर दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हमास और फतेह के दरमियान तारीखी समझौता। फलस्तीनी अथॉरिटी के गार्ड्स रफा सरहद की निगरानी करेंगे। 1 साल के अंदर इलेक्शंस होंगे। गाजा के हालात बेहतर होने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान न्यूक्लियर डील पर बरस पड़े। समझौता तोड़ने का दिया इशारा। समझौता तोड़ने की सूरत में अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन ने दी वार्निंग। ईरान ने कहा मुख्तलिफ रास्तों पर गौर कर रहे हैं। क्या इराकी फौजें कुर्दिस्तान में ऑपरेशन की तैयारियां कर रही हैं? कुर्दों ने रास्ते बंद कर दिए। कहा बगदाद से बातचीत के लिए तैयार हैं। सीरिया की फौजें अल-मयादीन टाउन में घुस पड़ी। किसी भी वक्त आईएस पर फतह का ऐलान किया जा सकता है। क्या नोटबंदी और जीएसटी से अवाम की नाराजगी रंग ला रही है? नांदेड़ के बलदी इलेक्शंस में बीजेपी का सफाया। कांग्रेस छा गई। हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस 9 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कांग्रेस ने कहा तैयार हैं। आरुषि कत्ल केस में तलवार जोड़े को शुबे का फायदा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर को बरी कर दिया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को बांग्लादेश ने 3 इस्लामी तंजीमों को रोहिंग्या रेफ्यूजियों के लिए काम करने से रोक दिया है और उन पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे रोहिंग्या लोगों को गुमराह किया जा सकता है, इसीलिए हम एहतियात से रहना चाहते हैं। उन्हें मिलिटेंसी की तरफ बुलाना बहुत आसान है। सऊदी अरब की तरफ से बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए इमदाद पहुंचाई गई। यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजियों से मुतल्लिक़ हाई कमिश्नर फिलिप ग्रैम्बी ने यह बात बताई। सऊदी अरब के इमदादी इदारे ने यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के साथ इमदादी सरगर्मियों के हवाले से एक समझौता किया है। कीनिया के 3 बड़े शहरों में एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी गई है। अपोजिशन जमातों के मुजाहरों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और तनाज़ा पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे इख्तिलाफ करने वाले मीडिया इदारों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ट्रंप ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसे मीडिया इदारों का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए।
वियतनाम में शदीद बारिश के बाद सैलाब और चट्टानें खिसकने के वाकयात में 37 लोग हलाक हो गए और 140 लापता हैं। वियतनाम के ओहदेदारों ने बताया कि 1000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। इसके अलावा हजारों लोग बेघर हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका उसके एक्सपोर्ट्स पर भारी ड्यूटी लगाएगा तो वो हथियारों की एक बड़ी डील कैंसिल कर देंगे। कनाडा अमेरिका की बोइंग कंपनी से 18 नए सुपर हॉर्नेट जंगी हवाई जहाज खरीदने वाला है। जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद कहा कि सदर के साथ मुलाकात में उन्होंने इख्तिलाफात के बारे में बातचीत की। उन्होंने खासतौर पर भारी ड्यूटी का मसला उठाया। सऊदी अरब में एक के बाद एक कई इनकलाबी कदम खासतौर पर खवातीन के हवाले से उठाए जा रहे हैं। औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी हटाने और खातून मुफ्तियों की इजाज़त देने के बाद अब खबर है कि मुल्क में बहुत जल्द औरतें टैक्सियां भी चलाएंगी। पता चला कि शाह सलमान ने इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी है। न्यूज़ एजेंसी AFP ने यह बात बताई। सऊदी अरब में एक बच्चे ने अपनी मां के इंतकाल के बाद उसे एक जज्बाती खत लिखा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। अरबी जबान में लिखे गए इस खत में अपनी मां से वो बच्चा गिड़गिड़ा कर कह रहा है कि वो वापस आ जाए क्योंकि वो बदल गया है। इस बच्चे ने अपनी मां से कहा कि वो अब उसे और परेशान नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर इस बच्चे के साथ काफी हमदर्दी जताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया है। वो समन जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से ये वारंट जारी किया गया। अब कुछ नेशनल न्यूज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि कत्ल केस में मकतूल लड़की के मां बाप राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया है। उन पर आरुषि और अपने घरेलू नौकर हेमराज को 2008 में कत्ल करने का इल्जाम था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि उन्हें मौजूदा सबूतों की बुनियाद पर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस BK नारायण और जस्टिस AK मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इससे पहले CBI की एक अदालत ने तलवार जोड़े को 14 साल आरुषि के कत्ल का कसूरवार पाया था। आरुषि मई 2008 में नोएडा में अपने घर में मुर्दा पाई गई थी। उसका गला कटा हुआ था। पहले शक की सुई 45 साल नौकर हेमराज की तरफ गई जो बाद में लापता हो गया और फिर 2 दिन बाद उसकी लाश घर की छत से मिली थी। हाईकोर्ट ने शुबे का फायदा देते हुए तलवार जोड़े को बरी किया। इस दौरान तलवार खानदान ने कहा कि उन्हें फैसले से सुकून मिला है और वो काफी मुश्किल वक्त देख चुके हैं। नुपुर तलवार के वालिद BG चटनिस ने यह बात कही। आरुषि की फूफी वंदना तलवार ने कहा कि पूरे खानदान ने तकरीबन एक दहर से बहुत तकलीफें उठाई हैं। तलवार जोड़े के रिश्तेदारों ने कहा कि इस फैसले से नाइंसाफी का एक चैप्टर खत्म हुआ है। जैसे ही फैसला सुनाया गया, अदालत में राजेश और नुपुर तलवार रो पड़े और एक दूसरे को गले लगा लिया। क्या नोटबंदी और GST के बाद अवाम की नाराजगी रंग ला रही है? क्या मुआशी महाज पर किए गए ये फैसले हिंदुस्तान की इंतखाबी सियासत या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में BJP की कामयाबियों पर रोक लगाएंगे? नांदेड़ बलदी इलेक्शंस के नतीजों को देखकर तो ऐसा ही मालूम होता है। कांग्रेस ने नांदेड़ वागाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में अमलन क्लीन स्वीप किया है। इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने 81 में से 70 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली। BJP, शिवसेना और दूसरी पार्टियों को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और खुद इन पार्टियों के मजबूत गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इन नतीजों से हिमाचल प्रदेश और गुजरात के असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को एक नया हौसला मिलेगा। इन इलेक्शंस के लिए कांग्रेस, BJP, शिवसेना और दूसरी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और एक तल्ख मुहिम चलाई गई थी। हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रियासत में इलेक्शंस अगले महीने की 9 तारीख को एक मरहले में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AK ज्योति ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि फौरी असर के साथ कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। नोटिफिकेशन इस महीने की 16 तारीख को जारी होगा और नॉमिनेशंस दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर होगी। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा औरतों के लिए मखसूस पोलिंग बूथ्स के इंतजाम किए हैं। हिमाचल असेंबली की मियाद अगले साल जनवरी में खत्म होने वाली है। चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह ने शेड्यूल के ऐलान के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। अपोजिशन लीडर प्रेम कुमार धूमल ने इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। गुजरात में भी दिसंबर में इलेक्शंस होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के असेंबली इलेक्शंस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का इम्तिहान होंगे। मुल्क में नोटबंदी और GST लागू होने के बाद मुआशी तरक्की की रफ्तार और मुआशी सरगर्मियों में सुस्ती आई है, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत की मकबूलियत में कमी नजर आ रही है।
सऊदी अरब की हुकूमत ने औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी उठाने का ऐलान किया है, लेकिन कई सऊदी लोगों को यह फैसला हजम नहीं हो रहा है। एक शख्स ने शादी से बिल्कुल पहले उस वक्त शादी करने से इनकार कर दिया जब दुल्हन के बाप ने दरखास्त की कि शादी के बाद उनकी बेटी को ड्राइविंग करने की इजाज़त दी जाए। इस मुतालबे से दुल्हा परेशान हो गया और उस लड़की से शादी ना करने का फैसला किया। सऊदी अरब के अखबार ने ये बात बताई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हमास और फतह के दरमियान तारीखी समझौता, फलस्तीनी अथॉरिटी के गार्ड्स रफा सरहद की निगरानी करेंगे। 1 साल के अंदर इलेक्शंस होंगे, गाजा के हालात बेहतर होने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान न्यूक्लियर डील पर बरस पड़े, समझौता तोड़ने का दिया इशारा। समझौता तोड़ने की सूरत में अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करेगा, यूरोपीय यूनियन ने दी वार्निंग। ईरान ने कहा मुख्तलिफ रास्तों पर गौर कर रहे हैं। क्या इराकी फौजें कुर्दिस्तान में ऑपरेशन की तैयारियां कर रही हैं? कुर्दों ने रास्ते बंद कर दिए, कहा बगदाद से बातचीत के लिए तैयार हैं। सीरिया की फौजें अल-मयादीन टाउन में घुस पड़ी, किसी भी वक्त आईएस पर फतह का ऐलान किया जा सकता है। क्या नोटबंदी और जीएसटी से अवाम की नाराजगी रंग ला रही है? नांदेड़ के बलदी इलेक्शंस में बीजेपी का सफाया, कांग्रेस छा गई। हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस 9 नवंबर को होंगे, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कांग्रेस ने कहा तैयार हैं। आरुषि कत्ल केस में तलवार जोड़े को शुबे का फायदा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर को बरी कर दिया। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।